वेलकम टू EMN TV हिंदू मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। आखिर इंग्लिश लाजमी क्यों है? क्योंकि इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी हिस्सा, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी जुज़, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी तकाज़ा और इंग्लिश दौर जदीद की लाजमी जरूरत। आज के इस दौर में इंग्लिश का आना बाइसे इत्तेफाक, इंग्लिश का ना आना बाइसे नदामत, इंग्लिश का आना ज्यादा दर्जे की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम दर्जे की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा रोशन ख्याल होने की अलामत और इंग्लिश का ना आना कम रोशन ख्याल होने की अलामत। EMN TV हिंदू मीडिया नेटवर्क आपके लिए लाए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज, सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा मौसर हिंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। फर्स्ट लेवल यानी इंदू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको पर इंग्लिश बोलने का माहिर बनाता है। सेकंड लेवल यानी इंदू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाता है। थर्ड लेवल यानी इंदू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको न सिर्फ ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाता है, बल्कि आपकी शख्सियत को इंग्लिश एक्सपर्ट में तब्दील करके रख देता है। आइए देखते हैं आखिर इंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दीगर तमाम कोर्सेज से मुख्तलिफ क्यों है। दीगर तमाम कोर्सेज रिवायती टीचिंग मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन इंदू ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किया गया है। ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी इंग्लिश को आपके दिमाग में इंस्टॉल करती चली जाती है। दीगर तमाम कोर्सेज का बुनियादी मकसद इंग्लिश को सिखाना होता है, लेकिन इंदू का बुनियादी मकसद इंग्लिश सिखाना हरगिज नहीं, बल्कि ये इंग्लिश को आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करना होता है। दीगर तमाम कोर्सेज इंग्लिश सिखाने के बजाय इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाते हैं। इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाना अलग काम है और इंग्लिश को सिखाना एक बिल्कुल ही अलग काम है। हर साल लाखों लोग इंग्लिश के बजाय इंग्लिश जुमले बनाने का तरीकाकार सीखते हैं और फिर थोड़े ही दिनों में सब का सब उनके जहनों से बहुत गायब हो जाता है। इन लाखों लोगों में से कोई भी इंग्लिश पर रोल ही नहीं पाता। लेकिन इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाने के बजाय पूरी की पूरी इंग्लिश आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करता चला जाता है। जब इंग्लिश आपके अपने ही दिमाग के अंदर खुद मौजूद होगी, तभी तो आपकी जबान खुद ब खुद पर इंग्लिश बोलेगी। दीगर तमाम कोर्सेज सिखाने वाले सीखने वाले को इंग्लिश जबान के बजाय इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसा डालते हैं। सीखने वाला ग्रामर की पेचीदगियों के जाल में फंस जाता है और इंग्लिश पर बोलने में महारत हासिल करने से सरासर महरूम रह जाता है। लेकिन इंदू आपको इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसाने के बजाय आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है। इंदू बिल्कुल मुख्तलिफ टीचिंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करता है। इंदू पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दिमाग में इंस्टॉल करता चला जाता है। मजीद ये ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी आपके दिमाग में IRAP यानी IRAP यानी इंस्टेंट एंड रैंडम एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग की जबरदस्त सलाहियत पैदा कर देती है। यानी आपका दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने के बजाय इंस्टेंट सिग्नल्स की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। ग्रामर की बुनियाद पर इंग्लिश बोलने वाला जितनी देर में एक जुमला बोलने की कोशिश करता है, उतनी ही देर में अब 10 जुमले बोल चुके होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में रहने के बाद बगैर ग्रामर सीखे इस तरह पर इंग्लिश बोलने लगता है। जरा ठंडे दिल से गौर करें, दुनिया में अनमोल लोग उर्दू, हिंदी, सिंधी, पंजाबी या फिर कोई और मादरी जबान बोलते हैं, लेकिन जरा ये तो बताइए कि जो मादरी जबान बोलते हैं उस जबान की ग्रामर उनमें से कितने लोगों को आती है? जवाब ये है कि लोग जो मादरी जबान बोलते हैं उस मादरी जबान की ग्रामर तो उन्हें आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी मादरी जबान पर बोल रहे होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपने अपनी मादरी जबान क्यों कर सीखी? जवाब ये है कि आपने अपनी मादरी जबान यानी वो जबान जो आप रोजाना बोलते हैं बगैर किसी ग्रामर के सीख डाली। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती सिर्फ और सिर्फ चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में आराम के बाद पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ मास्टर डिग्री होल्डर्स भी इस देहाती की तरह पर इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। जरा ठंडे दिल से गौर करें, आखिर क्या वजह है कि मगरबी मुल्क में मुकीम एक देहाती तो कामयाबी के साथ पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन मास्टर डिग्री होल्डर्स ऐसा नहीं कर पाते? जवाब ये है कि उस देहाती का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता ही नहीं, बल्कि सिग्नल्स जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में बहुत हल्की और रफ्तार में इंतहाई तेज होती है, जबकि मास्टर डिग्री होल्डर का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में भारी और रफ्तार में काफी सुस्त होती है। मजीद ये कि इस किस्म की प्रोसेसिंग करने के लिए दिमागी ताकत के साथ साथ दिमाग और जबान का तालमेल काफी मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर प्रोसेसिंग बहुत सुस्त रफ्तार होगी और बोलने में सुस्त रफ्तारी और दिक्कत का सामना होगा। बस इंग्लिश आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है और आपके दिमाग को ग्रामर के बजाय इंस्टेंट सिग्नल जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने की आदत डालता है, जो कि इंतहाई हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो हमारा नन्हा मुन्ना और कमजोर सा दिमाग इसी मेथोडोलॉजी के जरिए अपनी मादरी जबान पूरी की पूरी सीख डालता है।
न किसी किताब की जरूरत, न ही किसी कॉपी की जरूरत, न किसी पेन की जरूरत, न ही किसी पेंसिल की जरूरत, न याद रखने का डर और न ही भूल जाने का खौफ। तो फिर आखिर करना क्या होगा? अगर आप सच्चे दिल से पर इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, वो भी दुनिया का आसान तरीन काम। वो वाहिद और आसान तरीन काम ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हिंदू इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुनना होगा। अब आप मुझे बताइए, पर इंग्लिश बोलने की सलाहियत हासिल करने के लिए इससे ज्यादा आसान तरीका भला कौन सा हो सकता है? अगर आप में वाकई सच्ची लगन है, अगर आप वाकई अपनी जात से मुखलिस हैं और अगर आप वाकई पर इंग्लिश बोलने का सच्चा जज्बा अपने अंदर रखते हैं तो फिर तो ये काम करना आपके लिए जरा भी मुश्किल ना होगा। जितना ज्यादा आप चैप्टर्स को बार बार सुनते रहेंगे उतना ही ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज मैकेनिज्म, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोसीजर्स और लाखों की तादाद में इंग्लिश अल्फाज खुद ब खुद एक खुदकार निजाम के तहत आपके दिमाग में इंस्टॉल होते चले जाएंगे। हमारा दावा है सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों की मुख्तसर सी मुद्दत में आपकी जिंदगी का सबसे गंभीर मसला यानी इंग्लिश बोलना आपके लिए मजीद कोई मसला नहीं रहेगा। फर्स्ट लेवल यानी इग्नू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। सेकंड लेवल यानी इग्नू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। और थर्ड लेवल यानी इग्नू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाएगा। अगर आप पर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त फर्स्ट लेवल यानी इग्नू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स करें। अगर आप इससे भी ज्यादा आगे जाना चाहते हैं और एडवांस लेवल इंग्लिश भी पर बोलना चाहते हैं तो मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त सेकंड लेवल यानी इग्नू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। अगर आप बुलंद तरीन दर्जे पर जाना चाहते हैं और ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश और किताबी इंग्लिश के भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फिर मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। दिन रात आपकी खिदमत के मिशन में मसरूफ है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट जरूर करें और नेकी का काम यानी लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका फराहम करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV अपने जानने वालों से जरूर शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ अहम बातों का जानना बहुत जरूरी है। पहली अहम बात, जब भी हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हो सकता है शुरू में हमें बोरियत महसूस हो, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें आदत पड़ जाती है और हमें बोरियत के बजाय मजा आना शुरू हो जाता है। चैप्टर्स को बार बार सुनने की आदत डालने कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी और आपको हर नए चैप्टर का बेताबी के साथ इंतजार रहा करेगा। दूसरी अहम बात, चैप्टर नंबर 1.1 का मतलब है पहले मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर नंबर 1.2 का मतलब है पहले मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 2.1 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर 2.2 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 3.1 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर और चैप्टर 3.2 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। तीसरी अहम बात, आपको पहले से कितनी ही इंग्लिश आती ही क्यों ना हो, लेकिन इस कोर्स से पूरा का पूरा फायदा हासिल करने के लिए आपने तो शुरू तो 0 से ही करना है। यानी अगर आपने चैप्टर 1.1 से शुरू नहीं किया तो इस वीडियो को बंद कर दें और फौरी तौर पर चैप्टर EVE 1.1 से आगाज करें। चौथी अहम बात, हो सकता है चैप्टर में मौजूद बात जुमले आपको अजीबोगरीब महसूस हो, लेकिन आपने इनके अजीबोगरीब होने की परवाह किए बगैर सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। असल में आपके दिमाग को उस मैकेनिज्म की आदत डाली जा रही है जिसके तहत इंग्लिश जबान में सेंटेंसेस या जुमले बनाए जाते हैं। मजीद ये कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद वाज़ेह होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके बहुत से सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। इसलिए सब्र, तहम्मुल और इत्मीनान के साथ बस आगे बढ़ने का सिलसिला जारी व सारी रखें। हर चैप्टर को बार बार सुने और हर बार मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने।